आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है सेल्स इन अ मैट्रिक्स। ये एक बेसिक्स ऑफ हैश टेबल्स का प्रॉब्लम है हैकरथ के अंदर। इस प्रॉब्लम में गिवन है देयर इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इनिशियली ईच सेल इन अ मैट्रिक्स इज एम्प्टी। यू आर गिवन के टास्क। अब हमें हर एक टास्क में क्या गिवन होगा, देयर इज ith रो एंड jth कॉलम। अब ये जो रोज हमें गिवन होंगी ना, आई और जे जो रो और कॉलम गिवन होंगे, हमें क्या करना है, हर एक टास्क में ये जो सेल है, एक पर्टिकुलर सेल जो है जो कि डिनोटेड होगा इस आई और जे से, उसमें जितने भी वैल्यूज है ना उसको क्या करना है, उन सबको एक्स से रिप्लेस करना है इन ईच सेल ऑफ रो आई एंड कॉलम जे। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है बेसिकली। बस हमें ये प्रिंट करना है कि हर एक टास्क के बाद कितने नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स मैट्रिक्स में बच रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसको एक बारी इनपुट में समझते हैं कि इनपुट, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इनपुट हमें किस फॉर्मेट में गिवन है। सबसे पहले हमें दो इंटीजर गिवन होंगे एन और के। एन क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो हमारे मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो गिवन होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारा गिवन है हमें। और जो हमारा के है वो क्या है, नंबर ऑफ टास्क। और उसके बाद जो नेक्स्ट के लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, हमारी टास्क की होंगी, जिसमें कि पहला इंटीजर क्या होगा, रो होगा, मतलब पर्टिकुलर रो, और जो जे होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, तो एक बारी समझते हैं कि इस क्वेश्चन से आउटपुट हम कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए चलते हैं यहाँ और इसको देखते हैं। हाँ, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ हमें सबसे पहले वो कह रहा है कि ये जो ये वाला इंटीजर होगा ये क्या है, दिस इज एन एंड दिस इज के। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री लाइंस यानी कि के लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो हमारे जो टास्क है वो होंगी। अब जैसे हम पहला टास्क देखें 1 और 1, ठीक है, तो अब इसमें ये जो चीज़ है, ये जो पहला इंटीजर है ये क्या है, आई है, यानी कि एक पर्टिकुलर रो। तो अगर मान लो जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है ना, मैंने मान लो ये मैट्रिक्स ले लिया, ये मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे और इससे समझेंगे कि हमारी आउटपुट कैसे बन रही है। तो मैंने क्या किया, ये 1 2 3 ऐसे लिया, 1 2 3 ऐसे लिया। ये 1 2 3 एक बार और ध्यान रखना है कि हमें ऐसे डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, लेकिन हमें कंस्ट्रेंट्स में यहाँ साफ गिवन है कि ये जो आई और जे की वैल्यूज हैं 1 से लेके n तक है, यानी कि इसमें जो इंडेक्सिंग होगी वो कहाँ से होगी, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग होगी इसमें। ये ध्यान रखना है, जो पहला सेल होगा उसकी वैल्यूज क्या होंगी, आई और जे की 1,1। ठीक है, तो अगर हमें कोई 1,1 दे रहा है, यानी कि वो इस इंटीजर को, इस बॉक्स को टारगेट कर रहा है, तो यानी कि ये वाला जो सेल है इसमें हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। यानी कि जो ith रो, यानी कि ये जो i है और ये जो j है ना, इसमें ये जो रो है, ये पूरी की पूरी रो को हमें क्या करना है, इस पूरी की पूरी रो को हमें x से रिप्लेस करना है, यानी कि जितने भी सेल्स हैं इसमें उन सबको x से रिप्लेस करना है। ऐसे ही हमें क्या करना है, जो कॉलम गिवन होगा हमें उसमें करना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला, इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको x से रिप्लेस करना है। अब हर एक टास्क के बाद हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स बच गए। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि हमें जितने भी नंबर ऑफ टास्क गिवन होंगे वो बेसिकली क्या होंगी, वो हर एक रो की और कॉलम की पर्टिकुलर वैल्यूज ही तो होंगी। तो या तो वो वैल्यूज रिपीट कर सकती हैं, यानी कि अगर जैसे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम नेक्स्ट में देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, 1 और 3 है ना। तो अगर हमें कोई 1 और 3 ऐसे दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को जो है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट कर दो, यानी कि फर्स्ट रो तो पहले से कन्वर्ट है, अब थर्ड कॉलम को कर दो। तो अब थर्ड कॉलम को हम देखेंगे कि वो जो है ना वो अनफिल्ड है पूरी की पूरी, तो हमने क्या किया, उसको फिल कर दिया एक्स से। तो बस हमें इतना सा ही करना है इस क्वेश्चन में कि जैसे हमें मान लो अगर कोई दो ही केस बन सकते हैं, या तो जो हमारे रो की वैल्यू है वो नेक्स्ट टास्क में अलग हो, या तो रो की वैल्यू क्या हो, नेक्स्ट टास्क में सेम हो, जैसे इसमें है। ठीक है, तो अब इसको हम अलग अलग हैंडल ना करने के बजाय हमारे पास एक ना इसका एक आसान सा तरीका होता है, जो कि हमें एक डेटा स्ट्रक्चर असाइन होता है। जैसे हमें अगर सेट गिवन है तो सेट में जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना वो सारी की सारी क्या होंगी, यूनिक वैल्यूज होंगी, है ना। वो क्या लेता है, वो यूनिक एलिमेंट्स लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेट का यूज कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई नेक्स्ट इंटीजर ऐसा आ भी गया जो कि क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यू को, तो वो क्या करेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा कि जो पहला, मतलब जो पहले से हमारे पास इंटीजर है उसमें हम ये चेंज कर ही चुके हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमें दोबारा वही 1 दे रहा है तो हमने दोबारा कोई ऑपरेशन लगाया, उसकी कोई कॉस्ट है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। हमें बस ये बताना है कि एम्प्टी कितने हैं। तो अगर हम पहले से फील्ड में दोबारा फिल कर देंगे तो एम्प्टी तो चेंज नहीं हो जाएंगे उससे, है ना। तो बस हमें यही करना है, हमने सेट की वैल्यूज ली और उसमें क्या किया, जो भी हमारे पास रोज और कॉलम्स आ रही है उन सबको अलग अलग इंसर्ट करा लिया, रो को अलग और कॉलम को अलग। और जितने भी हमारे पास, अब जैसे ये हमारे पास क्या है, टास्क 1 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले टास्क के बाद हमसे कोई पूछता है कि एम्प्टी बताओ, तो एम्प्टी में हम कैसे बताते हैं, जो भी हमारे पास टोटल है, जैसे कि n ले लिया हमने, और उसके बाद जितने फील्ड होंगे। तो अब अगर हमारे पास फील्ड में चेक करने हैं, है ना, तो फील्ड अगर हमें चेक करने हैं, इसके बाद अभी ये जो पोजीशन है, ये करंट पोजीशन जो है
करंट जो अभी सिनेरियो है, इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें कितने टास्क लग चुके हैं, इसमें हमारे पास 2 टास्क लग चुके हैं, एक ऊपर टास्क 1 और एक नीचे टास्क 2, है ना। तो अगर हमें इससे 2 के बाद कोई पूछता है कि कितने एम्प्टी सेल्स बच गए, तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास अभी रो का साइज है, रो का साइज क्या है, मतलब जो हमने सेट में वैल्यूज इंसर्ट करी है रो की, तो रो में कितनी वैल्यूज इंसर्ट करी है, मतलब रो के सेट में कितनी वैल्यूज इंसर्ट करी है, एक ही तो करिए ना 1, क्योंकि ये तो रिपीट कर रही है, वो तो एक यूनिक वैल्यूज ही लेगा 1। तो जो रो की साइज है, बेसिकली जो रो का साइज समझ रहे हैं, मतलब जो हमने अभी तक टास्क में रो डिफरेंट वैल्यूज को चेंज करा है, तो उनको मैंने क्या किया, जैसे रो का साइज ले लिया, रो डॉट साइज, है ना। तो रो डॉट साइज हमारे पास कितना हो गया इस केस में, वो तो एक ही हो गया, तो अभी हमारे पास कितनी वैल्यूज बन गई, 3 बन गई, ठीक है। ऐसे अगर हमसे कोई दोबारा में पूछता है कि अब बताओ जो हमारे पास कॉलम है उसमें कितनी वैल्यूज है, यानी कि n माइनस जो कॉलम का साइज है, कॉलम का साइज कितना है, कॉलम का साइज होगा हमारा 1 और 2, क्योंकि ये यूनिक वैल्यूज है, दोनों के दोनों रिपीट तो कर नहीं रही है, तो हमने क्या किया, कॉलम का साइज ले लिया, तो कॉलम का साइज कितना होगा इस केस में, 2 हो जाएगा, है ना। तो कॉलम का साइज हो गया और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 2 इंटू में 1 बन गया, सॉरी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, तो ये कितना बन गया, ये 1 बन गया और ये 2 बन गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम ये देख, मैं ऐसे समझा दूं आपको, ये इस केस में हमारे पास जो n है वो 3 है, रो का साइज कितना है, रो के साइज इस जो 2 टास्क के बाद वो तो 1 ही है ना। और कॉलम का साइज कितना है, इसमें 2 अलग अलग यूनिक वैल्यूज हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ 2 हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है 2, इसकी वैल्यू कितनी बन रही है 1, है ना। तो इस केस में अगर मैं क्या करूंगा, मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज बन गई, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बन गए, तो मेरे पास टोटल सेल्स कितने निकल के आ जाएंगे, तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो मेरे निकल के आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है जो कि एम्प्टी है। तो बस मुझे यही करना है कि हर एक जो मेरे पास रो है ना, मतलब उनको क्या करना है, एम्प्टी निकालने के लिए टोटल माइनस रो करना है, जो मेरे पास सारे फिल हो चुके हैं, रो सेट कह लेते हैं, ऐसे ऐसे डिफाइन कर लेते हैं रो सेट, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इसी सेम तरीके के कॉलम सेट से, ठीक है। तो बस हमें इतना सा ही काम करना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए ना हम बस इसमें छोटा सा कोड है हमारा, एक एन और के की वैल्यूज इनपुट लेनी है, हमें 2 सेट बनाने हैं रो और कॉलम के लिए, और फिर हमें क्वेरीज को इनपुट लेना है, जो हमारे टास्क हैं उसमें 2 इंटीजर होंगे आई और जे। हमें क्या करना है, जो आई वैल्यू है उसको रो सेट में इंसर्ट कराना है, जे को कॉलम सेट में, और बस क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो सेट है वो यूनिक वैल्यूज लेते हैं, तो अगर हम कोई रिपीट भी करा देंगे तो भी उसका रो का साइज सेम रहेगा, तो जब वो माइनस होके आएगा ना तो भी वो वही आंसर देगा जो मान लो पहले था, अगर रिपीट कर रहा है वो दोबारा, तो ठीक है। तो हमें बस यही मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, और ये हमारा हो जाएगा हर केस के लिए पर्टिकुलर आंसर। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, एंड थैंक यू। भाई कसम से तुम बस चढ़ रहे हो।